नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद चौकपौर। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 2 दिनों के अथक प्रयास के बाद अंततः चांडिल डैम से प्रशिक्षु पायलट शुभ्रदीप दत्ता का शव बरामद कर लिया गया, मगर कैप्टन जीत सतारू और एयरक्राफ्ट का सुराग अभी तक नहीं मिल पाया है। नेवी की टीम लगातार खोज अभियान में जुटी है। प्रशिक्षु का शव मिलने से इतना तो साफ हो गया है कि एयरक्राफ्ट चांडिल डैम में ही गिरी है। राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर लापता ट्रेनी विमान और उस पर सवार प्रशिक्षक कैप्टन जीत सतारू एवं प्रशिक्षु पायलट शुभ्रदीप दत्ता को ढूंढने हैदराबाद से नौसेना की 15 सदस्यीय टीम गुरुवार तड़के करीब 4:30 बजे चांडिल डैम पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। इस बीच निमडी प्रखंड के डैम डूबी गांव कल्याणपुर से मछुआरों ने एक शव बरामद किया। मृतक की पहचान प्रशिक्षु पायलट शुभ्रदीप दत्ता के रूप में हुई है, जिसके बाद शुभ्रदीप के परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं नेवी की टीम ट्रेनर पायलट कैप्टन जीत सतारू की तलाश में जुट गई है। विदित हो कि मंगलवार को जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से उड़ान प्रशिक्षु विमान VT जूलियट उड़ान भरने के 15 मिनट बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम से संपर्क टूट गया था। इसके बाद से ही ट्रेनी एयरक्राफ्ट की तलाश जारी है। बुधवार को पटना से पहुंची 16 सदस्यीय NDRF और चांडिल प्रशासन की टीम चांडिल डैम में दिन भर लापता ट्रेनी एयरक्राफ्ट और उसमें सवार ट्रेनर एवं प्रशिक्षु पायलट को ढूंढती रही, मगर सफलता नहीं मिली। इधर सरायकेला खरसुआ जिला प्रशासन ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को पत्र भेजकर नेवी से सहयोग का आग्रह किया था। जिला प्रशासन के आग्रह पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने अधिकारियों को इस दिशा में त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। इसके बाद नौसेना ने सक्रियता दिखाई। बुधवार शाम विशेष विमान से 15 लोगों की टीम 4 हाइड्रोसेलर्स मशीन व अन्य आवश्यक उपकरणों के साथ रांची पहुंची। रांची से फिर ये टीम गुरुवार सुबह 4:30 बजे चांडिल डैम पहुंच रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। उधर ट्रेनी शुभ्रदीप दत्ता का शव बरामद होने के बाद अब कैप्टन जीत सतारू के बचने की उम्मीद भी बहुत कम हो गई है। जी देखिए, कल से हमारे यहाँ NDRF की टीम आई हुई है और लगी हुई है सर्च अभियान में। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि हम लोगों का जो एक एयरक्राफ्ट था वो मिसिंग हो गया था, तो उसी को लेकर के सर्च अभियान चल रहा था। तो इसमें कुछ प्रत्यक्षदर्शी का कहना था कि यहाँ पे ही चांडिल डैम में ही गिरा है एयरक्राफ्ट, तो उसी को लेकर हम लोग यहाँ पे सर्च अभियान कर रहे थे, जिसमें NDRF की टीम सर्च कर रही थी। तो कल तो हम लोगों ने सर्च किया था, तो एक पेयर ऑफ शूज़ हम लोगों को मिला था, जिसमें सस्पिशन था कि किसी इन्हीं में से दोनों में से किसी पायलट का होगा। बट आज हम लोगों ने एक बॉडी रिकवर की है और वो बॉडी जो है वो उसमें जो नेम प्लेट है उससे ये पता चल रहा है कि वो ट्रेनी पायलट की बॉडी है। जी, अभी क्योंकि हम लोगों को एक मतलब जो एयरक्राफ्ट है वो अभी तक हम लोग उसको ट्रेस नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए भी सर्च अभियान जारी रहेगा। सरकार से बगावत कर नया अध्याय आरंभ करने की मुहिम पर निकल पड़े पूर्व CM चंपाई सोरेन गुरुवार को खरसावा पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में साफ कहा कि अब उनकी राहें जुदा है और कोल्हान के सभी सीटों पर उनकी नजरें हैं। सरकार से बगावत कर नया अध्याय लिखने की यात्रा पर निकले पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन गुरुवार को खरसावा पहुंचे, जहां उन्होंने चांदनी चौक स्थित शहीद बेदी पर मत्था टेका और यहीं से नए अध्याय की शुरुआत करते हुए सबसे पहले कोल्हान के सभी 14 सीटों पर ध्यान केंद्रित करने की बातें कही। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री पिछले दिनों अपने एस्कॉर्ट में शामिल चालक विनय कुमार बान सिंह की सड़क दुर्घटना में हुई मौत की सूचना पर खरसावा के भोया गाँव पहुँचे थे। इससे पूर्व उन्होंने खरसावा बेदी पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं भोवा गांव पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री ने अमृत चालक विनय कुमार भान सिंह के परिजनों को आश्वासन दिया और सांत्वना दी और हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा, पूर्व मुख्यमंत्री के बड़े सुपुत्र सिमल सोरेन, छोटे पुत्र बबलू सोरेन, विधायक प्रतिनिधि सनद कुमार आचार्य एवं अन्य मौजूद रहे। और यही सब शहीद स्थल से हम लोग प्रेरणा और शक्ति हम लोग को मिल जाता है। इसीलिए यह प्रणाम और श्रद्धांजलि करके हम परिवार से मिलने जा रहे हैं। जरा नया अध्याय शुरू हो रहा है, अब इसको कहीं कोल्हान के सभी 14 सीटों में इसको पहला दौरा खरसावा भी माना जा सकता है। हाँ, निश्चित रूप से। आज यहाँ का बहुत सा कार्यकर्ता, हम वहाँ बुरुडी में बहुत सा कार्यकर्ता वहाँ खड़े थे, उन लोग से भी भेंट किया। फिर आप लोग से यहाँ भेंट करके यहाँ संदेश देते जा रहे हैं। इस उस परिवार से भेंट करके, चाहे वह असम में बहुत साथी लोग इंतजार कर रहे हैं।
कोलकाता के अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर की जघन्य हत्या के विरोध में शहर के सिख समुदाय द्वारा आज जिला मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। उन्होंने एक स्वर में देश में कठोर कानून लागू करने की मांग की है। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार एवं जघन्य हत्या मामले के विरोध में जमशेदपुर के सिख समुदाय के द्वारा जिला मुख्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी प्रदर्शन में मौजूद रहीं। उन्होंने एक सुर में देश में कठोर कानून बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों में महिलाओं के साथ जघन्य अपराध को अपराधी खुलेआम अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उन्हें हिरासत में भेजकर उल्टे उनकी सेवा की जा रही है। ऐसे में आवश्यकता है कि देश में ऐसे अपराधियों के लिए कठोर कानून बनाया जाए। कर्मियों को फांसी दो, कर्मियों को फांसी दो, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आज सबको जानकारी होगी, बहुत दुखद घटना है कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक अस्पताल में एक महिला डॉक्टर को बलात्कार किया गया। उसके बाद उसकी दरिद्रगी दिखाकर उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन अभी तक जो है हत्यारों को जो है गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। महाराष्ट्र में एक सरकारी स्कूल में दो छोटी छोटी बच्चियां के साथ वहां के स्टाफ द्वारा जो कुकर्म किया गया, इसका भी जो है हम लोगों ने आज यहाँ डीसी के यहाँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, बंगाल के मुख्यमंत्री को भी जो है हम लोग जो है यहाँ पत्र उपायुक्त महोदय के माध्यम से भेज रहे हैं। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश जैसा देश जिसको हम लोगों ने पैदा किया, जिसको हिंदुस्तान ने पैदा किया, वो देश के जो लोग हैं वहाँ पर जो आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए लोग वो हमारे देश के खिलाफ वहाँ पे बोलते हैं। हमारे अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जो है वहाँ पर जो है अत्याचार करते हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं। गुरुवार को झारखंड के कुल 14 स्थानों पर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस की टीम ने छापामारी की है। हालांकि आतंकी हाथ से निकल गए, पर एटीएस ने लोहरदगा से कई हथियार बरामद की है। पूरे राज्य के कुल 14 स्थानों पर एटीएस की टीम ने छापामारी की। इस दौरान लोहरदगा के कुडू थाना क्षेत्र के हेजला में एटीएस की टीम की छापामारी की। हालांकि आतंकी मौके से फरार होने में सफल रहे। एटीएस की टीम ने यहां से कई देसी हथियार बरामद किए हैं। पूरे मामले की लोहरदगा एसपी हारिस बिन जमान ने पुष्टि की है। एसपी ने कहा कि कुडू थाना क्षेत्र के हेजला गांव में अल्ताफ अंसारी के घर पर एटीएस की टीम ने छापामारी की। मौके पर अल्ताफ फरार हो गया। अल्ताफ के घर से कई देसी हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस अपने स्तर से भी पूरे मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि झारखंड एटीएस की टीम ने राज्य भर के 14 स्थानों पर एक साथ छापामारी की। सरकार के आश्वासन के बाद झारखंड राज्य अनुसूचित कर्मचारी संघ के बैनर तले पिछले 1 माह से हड़ताल पर रहे सरकारी कर्मियों ने हड़ताल समाप्त कर दी है और काम पर लौट गए हैं। पिछले 1 महीने से पूरे राज्य भर के सरकारी कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड राज्य अनुसूचित कर्मचारी संघ के बैनर तले हड़ताल पर थे। उनकी मांगों को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री और अपर मुख्य सचिव ने हस्तक्षेप करते हुए एक कमेटी का गठन किया। इसी कमेटी के आलोक में उनकी मांगों पर किस तरह से सरकार आगे बढ़ेगी, इस पर सरकार ने निर्णय लेते हुए उनको आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द कर्मचारियों की जो शिकायतें हैं दूर हो जाएगी। इसके बाद उन्होंने अपनी हड़ताल को स्थगित कर दिया। 22 जुलाई 2024 से समानालय संवर्ग झारखंड के बैनर तले सभी जिलों में, सभी प्रखंड में, सभी अनुमंडल कार्यालय में हड़ताल का आगाज़ किया गया था और 30वें दिन जाकर के हमारे 9 सूत्रीय मांगों पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सीएम हाउस में हम लोगों की प्रथम वार्ता हुई और 31वें दिन यानी कि कल 21 अगस्त को अपर मुख्य सचिव जो हैं श्रीमान अविनाश कुमार सर, जो माननीय मुख्यमंत्री के अपर सचिव हैं, और कार्मिक के सचिव श्री प्रवीण कुमार टोप्पो सर, अपर सचिव श्री ओम प्रकाश शाह सर, अपर सचिव श्री अखौड़ी सर और भी 5-6 जॉइंट सेक्रेटरी लोग थे। वहाँ उनके उपस्थिति में हमारे संघ के साथ में रांची में कल वार्ता हुई है।
यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो हाँ, जाएगा? एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा। आपको रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा, रीज़नेबल रेट